A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Today we are going to start Science Chapter 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate. आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट क्या होता है एंड जो एनिमल्स होते हैं डिफरेंट क्लाइमेट के वो कैसे अडेप्ट करते हैं अपनी बॉडी को उस क्लाइमेट में रहने के लिए, क्या फेवरेबल कंडीशंस होती है, उनके जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं कैसे उनको हेल्प करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? क्या आपको याद है कभी जब आप हिल स्टेशन जा रहे हो देन आपने पैकिंग में क्या क्या तैयारियाँ की होगी? ऑब्वियसली जब हम हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ का वेदर कैसा होगा? कूल, यानी ठंडी जगह होती है, वो पहाड़ी इलाका होता है, तो वहाँ के लिए हमें वुलन क्लॉथ्स की नीड होती है। When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? कभी जब आप रेनी सीज़न में बाहर जाते हो तो आपको आपके पेरेंट्स कहते हैं आप अम्ब्रेला कैरी करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड कभी जब आपके घरों में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है दैन उसके पहले भी मौसम पे, वेदर पे विचार किया जाता है कि क्या फेवरेबल रहेगा या नहीं। You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why? एंड आप लोगों ने ये भी सुना होगा कई बार जो गेम्स होते हैं उसके पहले भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो वेदर पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर वो वेदर आपके गेम के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो ऑर्गेनाइज भी नहीं हो सकता। सो आप बताओ क्या ऐसा क्यों होता है? द वेदर मे हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम. It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. हमारी जो गेम्स हैं, हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं चेंजेस ऑफ वेदर से। वेदर चेंज होता है तो ये हमारी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है। सपोज़ आप गेम में क्रिकेट प्लान कर रहे हो और सीज़न ही रेनी हो एंड अनएक्सपेक्टेड आपको बारिश फेस करना पड़ जाए तो वो गेम भी सक्सेसफुली नहीं हो सकता। दैट्स वाई कि वेदर के अकॉर्डिंग ही गेम्स की प्लानिंग भी की जाती है। देर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन द न्यूज़ पेपर, बट डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़? आप जब टीवी देखते होंगे, न्यूज़ चैनल देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे या फिर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो उनमें वेदर मेंशन होता है। देन आपको पता है ये वेदर होता क्या है, ऐसा क्यों मेंशन किया जाता है? सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. So इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कैसे उस क्लाइमेट के लिए, उस हैबिटेट के लिए उनकी बॉडी फेवरेबल होती है। फर्स्ट टॉपिक इज़ वेदर. नाउ the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place. यानी वेदर कैसे चेंज हो सकता है आपका डे टू डे, डेली में कभी भी चेंज हो सकता है और ये डिपेंड करता है उस प्लेस के टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड पे, उसे ही हम वेदर कहते हैं। The temperature, humidity and other factors are called the elements of the weather. टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो बाकी के फैक्टर्स हैं लाइक रेनफॉल है, विंड स्पीड है, इन सभी को हम उस वेदर का एलिमेंट कहते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक. दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक. वेदर क्या होते हैं? डेली चेंज हो सकते हैं, मे बी वीकली चेंज हो सकते हैं, तो हम इसीलिए कभी कहते हैं ना कि कल गर्मी ज़्यादा थी, आज जो मौसम है वो थोड़ा ठंडा है। लाइक दिस जो स्टेटमेंट होती है हमारी अकॉर्डिंग टू वेदर होती है। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वराई ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily. और वेदर इतना कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है जो कभी भी चेंज हो सकता है, बहुत जल्द इसकी जो चेंजिंग टाइम होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। इसीलिए कई बार क्या होता है, सुबह जब आप उठते हो तो देखते हो क्या वहाँ पे सनलाइट प्रॉपर है, बट इसके बाद भी कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं जिनमें कुछ समय के बाद बारिश शुरू हो जाती है।
और अ हैवी रेन में वैनिश इन अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। और कई बार ऐसा भी होता है जब भारी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद सनशाइन भी हम देख लेते हैं, मतलब सन भी अपनी जगह पे वापस आ जाता है, क्लाउड सारे क्लियर हो जाते हैं थोड़ी देर में। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऐसे कई एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किए होंगे, देखा होगा अपने डेली रूटीन में। और अभी भी रेनी सीजन चल रहा है तो अभी इसको बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने इस एक्सपीरियंस को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। सिंस वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। और इसीलिए वेदर को हम कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन कहते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। Now, there are स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पस। जो टेम्परेचर को मेज़रमेंट की जाती है उसके लिए बहुत स्पेशल थर्मोमीटर होती है। इन्हें हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स कहते हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र करेगी वो मैक्सिमम थर्मोमीटर, एंड जो मिनिमम, जो सबसे कम है, उसको करेंगी, उन्हें कहेंगे हम मिनिमम थर्मोमीटर। Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? अब क्या आप बता सकते हो 24 घंटे में किस समय सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होती है और किस समय सबसे कम टेम्परेचर होती है? The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning. तो मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होती है वो मोस्टली आफ्टरनून यानी दोपहर के समय होती है, एंड मिनिमम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग में होती है। उस टाइम आपको टेम्परेचर यानी बहुत कम ठंडक महसूस होगी। नेक्स्ट टर्म इज़ क्लाइमेट। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एक पर्टिकुलर एरिया में लगभग लंबे समय तक एक जैसे ही वेदर का बना रहना, मीन्स अगर हॉट है तो हॉट, मॉडरेट है तो मॉडरेट, कोल्ड है तो कोल्ड, और अप्रॉक्स आप 25 ईयर्स की मेजरमेंट ले सकते हो। उस पैटर्न को हम कह सकते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। वो उस प्लेस की क्लाइमेट में काउंट होता है। इफ़ यू फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट। इफ़ देर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज in the same place, then we can say that climate of that place hot and wet। मीन्स जहाँ पे कंटिन्यूसली गर्मियाँ होती हैं, गर्मी का मौसम बना रहता है गर्मियों का, वहाँ हम कह सकते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है। बट जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसे हम हॉट एंड वेट भी कह सकते हैं। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज़ फाउंड इन 2 स्टेप्स। आपको यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, ये 2 मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका मेज़रमेंट लिया हुआ है, मीन टेम्परेचर, डेली का मिनिमम भी एंड डेली का मैक्सिमम भी। तो आपको ये देखना है कि किस मंथ में कहाँ पे क्या कंडीशन बन रही थी, किस तरह के टेम्परेचर थे वहाँ पे। नाउ सिमिलर डेटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, will show that the temperature is high during most part of the year। अगर हम सिमिलर डेटा वेस्टर्न रीजन में लें, उस पर भी अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म सा ही रहता है अधिकतर। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। और जब विंटर सीजन आते हैं तो टेम्परेचर कम भी हो जाता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। दिस इज़ द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। एंड यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, इसीलिए यहाँ का क्लाइमेट किससे रिलेटेड होता है, डेजर्ट से। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। तो यहाँ के क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं, बारिश होती है वहाँ तो हम हॉट एंड वेट कह रहे थे, बट यहाँ पे नहीं हो रही, कम हो रही है, तो इसे हम कहते हैं यहाँ के क्लाइमेट को हॉट एंड ड्राई। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। हमें ये पता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है वो उसके कुछ पार्ट में साल के ज़्यादातर समय में बारिश होती है, तो वहाँ का जो रीज़न होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो वेट होता है यानी गीला होता है। देन है हमारा क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन।